जंग उहद फतेह करने के बाद काफिरों ने अब मुसलमानों को ज्यादा तकलीफ पहुंचाने की कोशिश की। जो टीम का लीडर था अबू सुफियान, उन्होंने 10,000 का लश्कर तैयार किया मुसलमानों के खिलाफ। जैसे ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसकी खबर पहुंची तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फौरन एक मीटिंग बिठाई, जिसके अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम से मशवरा लिया अपने बचाव के लिए। और उसी मीटिंग में हजरत सलमान फारसी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु भी शामिल थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम से मशवरा लिया और जैसे ही सलमान फारसी का नंबर आया तो उन्होंने अपना मशवरा दिया। हजरत सलमान फारसी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कहा, मशवरा दिया कि मदीना पहाड़ों से घिरा हुआ है, उनके इर्द गिर्द पहाड़ ही पहाड़ हैं, तो क्यों ना हम सामने से अपना बचाव करें और क्यों ना हम एक खंदक खोदें। और ये खंदक अरब में इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था कि खंदक खोदी गई हो, क्योंकि अरब का ये मामूल था और जब जंग होती थी तो खुले मैदान में होती थी। तो हजरत सलमान फारसी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कहा कि हम एक खंदक खोदें और ऐसी खंदक खोदें कि जो उसे कोई पार ना कर सके। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये मशवरा सही लगा, तो सबको ये मशवरा पसंद आया, तो खंदक खोदना शुरू कर दी। और खंदक खोदते वक्त कहा जाता है कि जिस वक्त ये खंदक खोदी जा रही थी उस वक्त ये आलम था कि सहाबा इकराम को इतनी भूख थी, इतनी सख्त भूख लग रही थी कि उन्होंने अपने पेट पर पत्थर बांध बांध कर उन्होंने ये खंदक खोदी। और ये खंदक इतनी चौड़ी थी कि उसे कोई घोड़ा या फिर उसे कोई ऊंट पार नहीं कर सकता था, और इतनी गहरी थी कि अगर उसके अंदर कोई उतर जाए तो उससे निकलना बहुत ही मुश्किल था। और ये खंदक इतनी मेहनत से खोदी गई, मुसलमानों ने इसमें अपनी बहुत मेहनतें कुर्बान की हैं इस खंदक खोदने में, जिससे मुसलमानों को बचाव हो सकता था। और खंदक खोदने के बाद मुसलमान वहीं पर दुश्मनों के इंतजार में बैठ गए कि कब वो आए। और जैसे ही दुश्मन यानी काफिर वो वहां मदीना तक आकर पहुंचे तो उन्होंने जब देखा कि खंदक खुदी हुई है तो वो हैरान रह गए। उन्होंने कभी ऐसे पहले नहीं देखा था कि खंदक खोदी गई हो या फिर जंग के दौरान कहीं खंदक खोदी गई हो, तो वो लोग हैरान हो गए। काफिर कई दिन तक मुसलमानों पर हमला करने के लिए वहीं पर रहे, लेकिन मुसलमानों के मजबूत बचाव और खंदक की वजह से वो लोग मदीना में दाखिल नहीं हो सकते थे। और काफिरों की ये कोशिश थी कि किसी तरह हम इस खंदक को पार कर कर मुसलमानों के अंदर दाखिल हो जाएं, यानी उन पर हमला कर दें। लेकिन ये कोशिश नाकाम रही। कई काफिर उन्होंने कोशिश की घुसने की, लेकिन मुसलमान तीर अंदाजों ने उन्हें तीर से जख्मी कर दिया और उन्हें मार दिया। और कुछ कुफ्फार खंदक पार करने में कामयाब रहे, लेकिन हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने उन्हें कत्ल कर दिया। अब मुसलमान यहाँ से तो महफूज थे, लेकिन उन्हें एक और चिंता सताई जा रही थी। वो मुनाफिक जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रास्ते में धोखा दे दिया था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अब उनकी चिंता थी कि ऐसा ना हो कि कहीं वो मदीना में घुसकर यानी मदीना में घरों में घुसकर वो हमला ना कर दें, क्योंकि जितने भी मुसलमान थे, मर्द थे, वो सब सहाबा इकराम जंग लड़ रहे थे यहाँ आकर मदीना से निकलकर, और घरों में औरतें और बच्चे थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये चिंता थी कि कहीं वो मुनाफिक घरों में घुसकर औरतों पर हमला ना कर दें। लेकिन जैसे तैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी चालों को नाकाम कर दिया। रहे कुफार जिन्होंने 1 महीना तक मुसलमानों को घेरा रखा, यानी मदीना मुनव्वरा को घेरा रखा, लेकिन मुसलसल नाकामी और शदीद सर्दी की वजह से उनके हौसले टूट गए। और उसी दौरान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जबरदस्त आंधी और तूफान भेजा, जिसने कुफ्फार के खेमे उखाड़ दिए और उनका पूरा लश्कर परेशान हो गया। और आखिरकार काफिर हिम्मत हार कर, परेशान होकर वो वापस मक्का लौट गए और यूं मुसलमानों ने इस जंग को फतेह कर लिया।